दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गुलदाउदी प्लांट्स के बारे में, क्राइसैंथेमम प्लांट्स के बारे में। इन प्लांट्स को हम फ्लावर्स के लिए तैयार कैसे करें। दिसंबर का दोस्तों मंथ चल रहा है और ठंड भी काफ़ी आ चुकी है और ये जो सीज़न है वो इन गुलदाउदी प्लांट्स के लिए बहुत ही बेस्ट टाइम रहता है इनके ग्रो करने का, इनमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स पाने का। ये दोस्तों सामने जो आप ये दो स्मॉल गुलदाउदी के प्लांट्स देख रहे हैं, इनको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। और इन प्लांट्स की खास बात यह है कि अगर आप इनको कटिंग से ग्रो करते हैं तो उनमें जो फ्लावर्स आते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के और ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। नॉर्मली अगर आप लास्ट सीज़न के बचे हुए प्लांट से फ्लावर्स लेते हैं और एक प्लांट आप कटिंग से ग्रो करते हैं तो दोनों के अंदर बहुत बड़ा जो फ़र्क रहता है फ्लावरिंग में। ये प्लांट दोस्तों मैंने जो लास्ट सीज़न मैंने प्लांट्स को बचाया हुआ था उसी को मैंने दोबारा से प्रॉपर सॉइल मिक्स के साथ कुछ वीक पहले इस बड़े पॉट में लगाया था। इनमें दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में कलियां भी खिलने वाली हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस दोस्तों इस प्लांट ने डेवलप कर ली हैं। एक दोस्तों आप इन प्लांट्स को आउटडोर रखना है, खुली धूप के अंदर रखना है। जितनी ज़्यादा धूप इन प्लांट्स को मिलती है उतनी ही ज़्यादा फ्लावर्स खिलेंगे, उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेस खिलती हैं, ज़्यादा कलियाँ इन प्लांट्स पर आती हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट इन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी रहती है। और सेकंड पॉइंट दोस्तों ये है कि इनमें आपने जो पानी है वो काफ़ी सोच समझ कर देना है। आप इनकी सोल को हल्की हल्की नमी बनाए रखनी है, ज़्यादा पानी ना रुके। तो फंगस की प्रॉब्लम भी ज़्यादा नमी लगातार अगर बनी रहती है तो हो जाती है। तो आप पानी सोच समझ कर दें, एक वीक में एक बार इनको पानी दे दें तो उसी से प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। सोइल मिक्स जो तैयार करते हैं आप उसको वेल ड्रेन्ड ही बनाएं ताकि पानी लंबे टाइम तक ना रुका रहे। और जहाँ तक हो सके आप इनको सीमेंट के या फिर मिट्टी के बने पॉट में ग्रो करें ताकि जो नमी है वो साथ साथ इस सोइल से निकलती भी रहे और प्लांट्स हमारे प्रॉपरली ग्रो करते रहें। ज़्यादा नमी रुकने की वजह से दोस्तों जो प्लांट्स का नीचे वाला पोर्शन रहता है वहाँ नमी बनी रहती है, वहाँ से फिर फंगस और ब्रांचेस का सड़ना गलना शुरू हो जाता है और जिससे कि पूरा प्लांट ही कई बार डेड हो जाता है। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। जो भी नीचे के लीव्स ड्राई हो जाएं, ब्रांचेस गलने सड़ने शुरू हो जाए तो उनको आप हटा सकते हैं। और कोशिश करें कि जो नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट है प्लांट का वो ग्राउंड को, बेस पार्ट को टच ना करें। तो नीचे की ब्रांचेस को, लीव्स को आप हटाते रहें। इस विंटर सीजन में दोस्तों प्लांट्स अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं। आप देखें नीचे से बेसल पार्ट से प्लांट के और ग्राउंड में से काफ़ी सारी जो ब्रांचेज हैं इन प्लांट से निकलती रहती हैं अपने आप ही दोस्तों। इस सीज़न के अंदर, इस विंटर सीजन में आते ही ये प्लांट्स अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों प्लांट्स जब ये प्रॉपरली ग्रो करते हैं तो हर एक सिंगल ब्रांच के कम से कम 5 से 10 जो कलियां हैं बर्ड्स एक साथ डेवलप हो जाती हैं। पूरा का पूरा प्लांट ये फ्लावर से भर जाता है। इनके लीव्स दिखने बंद हो जाते हैं क्योंकि सारा का सारा प्लांट इनके फ्लावर्स कवर कर लेते हैं। जब दोस्तों प्लांट्स में कलियाँ आनी बननी जस्ट शुरू होती हैं या फिर कलियां बनने से पहले, जैसे आप सामने इन प्लांट्स की कंडीशन देखें, इनमें कुछ ही वीक्स में कलियां डेवलप होने वाली हैं। इन प्लांट्स ने प्रॉपर अपने आप ग्रो कर लिया है। उस केस में आप फर्टिलाइज़र इनको फीड करें, वो ये है DAP है। इनके एक पॉट में, पॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग आप कुछ दाने इनकी पोटिंग सोल के अंदर मिक्सअप करना शुरू कर दें या फिर पानी के अंदर डिज़ोल्व करके भी आप DAP को इनको फीड कर सकते हैं। इनसे जो रूटिंग सिस्टम इन प्लांट्स का अच्छा रहता है और ब्रांचेज ज़्यादा निकलती है। प्लांट्स बहुत जल्दी ही अपने आप को जो फ्लावरिंग के लिए, कलियों के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर पाते हैं। तो DAP इन प्लांट्स को आप फीड करें। इसके साथ साथ जो मल्टी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए प्लांट्स को आप मस्टर्ड के का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो फीड करते रहें, एक वीक में या 15 डेज़ में एक बार। तो जैसे ही आप ये दोनों फर्टिलाइज़र फीड करना इनको शुरू करते हैं तो विदिन 15 डेज़ आपके प्लांट्स जो हैं वो कलियों से खूब भर जाएंगे। मैंने दोस्तों परसों ही इन प्लांट्स को दोनों फर्टिलाइज़र फीड किए, तो आने वाला जो रिज़ल्ट रहेगा वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो ये दोस्तों कुछ बातें सी कि गुलदाउदी इन क्राइसैंथेमम प्लांट्स को हम कलियों के लिए या फ्लावर्स के लिए इस दिसंबर के मंथ में तैयार कैसे करें। तो आपने ये ट्रिक्स अपनानी है और जल्दी ही आपके भी प्लांट्स फ्लावर से भर जाएंगे।